नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आप गहराई में देखने का प्रयास करें, थोड़ी देर शांत होकर के बैठें अपने कमरे में, आंख बंद कर लें और अनुभव करने का प्रयास करें, तो आपको अनुभव होगा कि बहुत कुछ है जो आपने चाहा जो नहीं मिला। बहुत कुछ है जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप और थोड़ा रुकें और थोड़ा गहरे में जानने का प्रयास करें, तो हैरानी होगी कि जीवन में बहुत कुछ ऐसे नासूर हैं, ऐसी कमियां हैं जो पूरी नहीं हुई। जैसे कि आपने साधना करी, आपको सिद्धि भी मिली, पर फिर कुछ कमी रह गई, कुछ रिक्तता अनुभव हो रही है। इसी प्रकार की जो खालीपन सा अपने अंदर अनुभव होता रहता है, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है हमें अपने आप को समझने की, हमें अपने अंदर और गहरे उतरने की ये प्रेरणा देता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो रिक्तता, वो खालीपन, वो शून्य, वो क्या है। और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उससे जुड़ेंगे नहीं, तो हम एक पक्षीय अपनी यात्रा करते रहेंगे। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आज हम चर्चा करें उस बहुत विशाल तत्व के विषय में और बहुत सरल भाषा में, जो सभी के लिए सुगम हो, और ऐसा कुछ समझने का प्रयास करें जिसके माध्यम से सरलता से उसको अनुभव किया जा सके, जीना जा सके। तो ऐसे ही प्रयास के लिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सारा संसार जिसको आप अपने चारों तरफ देखते हैं, इसको आप ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। इसके अंदर वर्ल्ड भी है, यानी संसार भी है। इसके संसार के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, पानी है, मकान है, दुकान है, सड़कें हैं, व्यवसाय हैं, आप हो, बहुत सारा आपका संसार है, संबंधी हैं, प्रेमी हैं, शत्रु हैं, बहुत कुछ है इसमें। और ये सारा सारा जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड कार्यक्रम है जो चल रहा है सारा ब्रह्मांड का, इसे ब्रह्मांड क्षेत्र कह सकते हैं आप। और इसमें ये जो सब कुछ हमने नाम लिए, जिनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जिनसे हम जुड़ रहे हैं या जिनसे हम दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी कुछ और कुछ नहीं, माया के क्षेत्र है, इल्यूजन है। कैसे इल्यूजन है, अभी हम बात करेंगे इसके विषय में भी, क्योंकि ये भी समझना आवश्यक है कि इनको इल्यूजन ऐसा क्यों हम मान रहे हैं। और इन सब में जो कुछ नहीं दिख रहा है, जो इन सब कुछ को बांधे हुए है, जिसकी धरा पर ये सब कुछ हो रहा है, क्रीड़ा, ये लीला, वो ब्रह्म क्षेत्र है। तो आप इस प्रकार से समझिए कि ये दो, स्त्री और पुरुष, या नेगेटिव और पॉजिटिव, या कोई भी दो छोर जिस द्वैत में हम जी रहे हैं, उसके अलावा जो तीसरा छोर है जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करता है, हमारे साथ हर समय व्यवस्थित रूप से रहता है, वो है ब्रह्म क्षेत्र, अद्वैत का फील्ड। तो अब अगर हमें उस अद्वैत के फील्ड तक, उस ब्रह्म क्षेत्र तक पहुंचना हो, उस कमी तक पहुंचना हो, उस शून्य तक पहुंचना हो, तो हमें प्रारंभ तो अपनी यात्रा इन दोनों से ही करनी पड़ेगी, जहां हमें इस माया से ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सेपरेशन क्यों है, ये माया और ब्रह्म की कहानी कथा आई कैसे, क्या हुआ है। तो अगर आप देखें तो जो ब्रह्म क्षेत्र है उसमें कोई माया, यानी कि कोई भी मैटर और एनर्जी का डिस्टिंक्शन नहीं है। वहां सब कुछ एक है। वहां सब कुछ एक है का अर्थ हुआ कि माया भी एनर्जी, एनर्जी भी माया है। और ऐसी स्थिति में ना तो माया है ना एनर्जी है, और ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोनों का एक साथ होना और दोनों का एक साथ ना भी होना। ये संभावनाएं सारी जहां पर संभव होती है या जहां पर होती है, उसे कहते हैं ब्रह्म क्षेत्र। तो अब ऐसे में आप और थोड़ा सा अगर गहरे में उतरें तो आप पाएंगे कि अगर ये जो फील्ड बना हुआ है, ये जो ब्रह्म क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर कुछ है, और अगर हम उससे जुड़ सकें तो हम इस माया से निकल पाएंगे, इन चित्रों से, इन रियलिटी वर्ल्ड से, इस संसार से, इस मैटर से हम निकल पाएंगे। तो आप ये समझिए कि ये जो सिद्धि, जिसको ब्रह्मांड सिद्धि भी कहा गया था, या जिसको ब्रह्मत्व भी कहा जाता है, या जिसको आप श्री विद्या में भी साधने की कोशिश करते हैं, किसी प्रकार से हम ब्रह्म विद्या उन्हें कहते हैं, उसको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहली चीज, जब अगर आप अपने चारों तरफ का जो फील्ड है उसको बदलने लग जाते हैं, तो अपने आप ही हम बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है ब्रह्म क्षेत्र में? ऐसा इसलिए होता है
कि वो अपने आप में एक एक क्षण का भी पल और उससे भी छोटा विपल, उनमें जो है हमारा संसार चल रहा है, जिसको हम अपनी चेतना के स्तर के अनुरूप समझ सकते हैं। जैसे हम मिनट में समझ सकते हैं तो मिनट में, सेकंड में तो सेकंड में, उससे नीचे तो उससे नीचे। तो होता क्या है कि आप एक घड़ी को देखे होंगे, पहले जो घड़ी की सुइयां चलती थी वो लगातार चली जाती थी, सेकंड की सुई लगातार चल रही है। फिर आपने देखा कि अब जो घड़ियां आने लगी जिन्हें क्वार्ट्ज घड़ी कहते थे, उनमें सेकंड की सुई एक झटका लेके चलती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा फर्क है इस माया में संसार में और ब्रह्म के संसार में। वहां पर वो झटका के साथ चल रही है, अर्थात एक एक जो सेकंड मिलता है उसमें सारी माया बनती है और बिगड़ती है। फिर एक सेकंड मिलता है, फिर उसमें सारी माया बनती है और बिगड़ती है। और जिस सेकंड वो रुक जाता है, अगर घड़ी रुक जाए तो क्या होगा? ना वहां माया होगी ना ब्रह्म होगा, सब समाप्त, सब कुछ उस पर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस घड़ी के एग्जाम्पल से देखिए तो वो लगातार जो सुई चल रही है वो आपकी माया है, क्योंकि आपको अपने संसार में कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिख रही है। किसी प्रकार से भी आप जो है उसको सब कुछ को देख पा रहे हैं। जैसे आप लाइट का सोचिए, बल्ब होता है, वो फ्लिकर करके जल रहा है। जब वोल्टेज कम आती है तो आप देखते होंगे कि वो लुपझुप हो रही है और बहुत तेज लुपझुप होती है, हमारी आंख उसे पकड़ नहीं पाती, इसलिए हमें लगता है कि वो तो जल ही रहा है, वो तो बल्ब लगातार जला हुआ है, पर ऐसा नहीं है। तो इस सच्चाई को समझना आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज आप इस प्रकार से देखिए कि जब ये बल्ब से, जैसे हमने समझा कि अगर हम अपनी आंखों से देखें तभी हमें वो सेपरेशन दिखाई देता है कि ये माया, ये टेबल, ये अटैची, ये कुर्सी, ये मशीन, ये मैं। और ये सब कुछ कैसे दिखाई दे रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दो कारण। एक तो जो हमारी दृष्टि है वो 7 प्रकाश के बियॉन्ड, यानी विबग्योर के बियॉन्ड नहीं है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही देख सकते हैं, ना उसके अल्ट्रावायलेट में देख सकते हैं, ना इंफ्रारेड में देख सकते हैं। तो यानी कि फ्रीक्वेंसीज तो बहुत ज़्यादा है, बट हम कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज ही देख पाते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसमें भी कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अब हमारे को जब ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो सरल भाषा में अगर कहूँ तो ये भी समझ में आना शुरू होगा कि ये जो अगर फील्ड है, ब्रह्म का जो क्षेत्र है जिसके साथ में माया को एग्जिस्ट कर रही है, अगर उस ब्रह्म के क्षेत्र को ही हम परिवर्तित कर लें तो जो माया है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड में यही दो तो है ना। फिर मैं एक बार रिट्रेट करता हूँ, हमने ब्रह्मांड क्षेत्र के बारे में बात करी, हमने बात करी उसमें सारी माया है जिसको हम देख पा रहे हैं, जिससे हम एंगेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिसके साथ में हम बर्ताव कर रहे हैं। और उस सबके बीच में वो जो रिक्तता है, वो शून्यता है, वो भी है। तो वो जो शून्यता है, अगर उसको फील्ड को हम प्रभावित कर सकें तो हम अपनी माया को, जो कुछ भी संसार में हम चाहते हैं, वो उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो सारे जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, सडनली कुछ ऐसा काल आता है, ऐसा समय आता है उनका कि उनकी काया पलट हो जाती है। और ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं, बहुत सारे आपके पास में होंगे। आप अपने देश के बहुत सारे नामी गिरामी लोगों को देखें, उनके बारे में जानें, तो आप देखेंगे कि वो पूरे जिंदगी ऐसे जीवन चलता रहा और वो एक दिन सडनली वारे न्यारे हो गए। फिर ऐसे ही अगर आप देखें तो बहुत से लोगों का व्यापार चल नहीं रहा होता है, रोजगार चल नहीं रहा होता है, लेकिन वो किसी स्थान को परिवर्तित करते हैं और सडनली उस स्थान में उनकी दुकान बहुत ऊंची चलने लग जाती है। तो ये सब कुछ अगर आप देखें तो इससे अर्थ समझ में आता है कि अगर फील्ड चेंज हो जाए, क्षेत्र चेंज हो जाए, तो अपने आप ही बहुत कुछ परिणाम परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं। और वो पार्टिकल, वो जो फील्ड है, वो जो व्यक्ति है, वो अपने आप में बहुत कुछ अनुभव कर पाता है, बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। तो अब ये चीज समझने के बाद आवश्यकता किस चीज की है कि इस सेपरेशन को अगर हम गिराना शुरू कर दें, यानी कि माया के और ब्रह्म के सेपरेशन को अगर हम गिराना शुरू कर दें, तो वास्तव में हम ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करने का अर्थ हुआ कि जो हमें चाहिए सारी सिद्धियां हमारे को हस्तगत हो जाएंगी। और ऐसे में हमें अपने आप में अपने जीवन को पूर्णता के साथ प्राप्त करने का अनुभव होगा। और उसके लिए जो यात्रा है वो इस शून्य से होकर निकलती है, इस ब्रह्म से होकर निकलती है। तो ऐसे में जो
सरल सा प्रयोग हो सकता है इस सारे कुछ को जो हमने आज चर्चा करी उसको अनुभव करने का, वो अब उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके में आपको करना क्या है, आप अपनी रीढ़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधी रखना होता है, इरेक्ट रखना होता है, यानी जमीन पर जब आप बैठे हुए हैं आसन लगा करके, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन जो भी लगाया हुआ है, रीढ़ आपकी 90 डिग्रीज पे ऊपर की ओर उठी हुई होगी। और उसके बाद अपनी सभी इंद्रियों को बंद करके, यानी आंखों को, नाक को, कान को, मुंह को, आपको करना क्या है, अब लगाइए आप ओंकार की ध्वनि। ओंकार की ऐसी ध्वनि जिसके अंदर ओ म लुप्त कर देते हैं, तो आपको क्या रह जाएगा, भंवरे जैसा गुंजन, यानी कि वो जो प्राणायाम हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं वैसा। अब आप उसको बिल्कुल सीधे रखते हुए निरंतर, मतलब रुकना नहीं है, भ्रमर का, उस भावरे का बोलना वो लगातार आपका चलते रहना चाहिए, ताकि वो जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो रही हैं वो माया और ब्रह्म के बीच में डिसोल्यूशन क्रिएट कर सकें, वो दोनों को एक ही क्षेत्र में ला सकें। आपका ब्रेन जो कंपार्टमेंटलाइज्ड है वो धीरे धीरे उन कंपार्टमेंट्स को छोड़ करके इस पूरे सभी वस्तु स्थिति को, इस पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात कर सके, वो एक हो जाए। और जैसे जैसे हमारे अंदर एकता आनी अद्वित्व आने शुरू होगा, वैसे वैसे हमारे लिए बाहर का भी अनुभव ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो अर्थात सिंपल शब्दों में आपको अपनी रीढ़ को सीधी रखना है, आसन लगाना है, नॉर्थ की तरफ मुंह करना है और गुंजार क्रिया करनी है। इस गुंजार क्रिया में भ्रमर की तरह से आपको ऐसे चलते रहना है। और जब ये चलता रहेगा तो उसमें स्वतः ही आप अपने अंतर में कहीं पर एक जुड़ाव पाएंगे, एक एकत्रित होना शुरू हो जाएगा आप अपने आप में। और ये जो एकत्रित होना है, अखंड होना है, यही आपको ब्रह्मत्व की एक झलक देगा। और इसके लिए इसको कुछ दिन करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि वो पल जो काल से भी परे हैं, कुछ शून्य के पल हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें आनंद सा भी प्रस्फुटित हो रहा है। हर एक की अपनी अनुभव अलग हो सकता है, बट वो आपको मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही दुरूह विषय है जिसको डिटेल में समझना आवश्यक होता है, लेकिन इसको बहुत सरल शब्दों में, बहुत संक्षिप्त में और साथ में कुछ क्रिया के साथ समझाया है, जिसको आप अनुभव कीजिए। इस गुंजार क्रिया से आपको बहुत लाभ मिलेगा, यही नहीं और भी साधनाओं में। और अगली बार इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वाराही नवरात्रि आ रही है और एक साधक ने उसके विषय में, कुछ साधकों ने बोला भी है। तो ऐसा करेंगे कि इसी का ही वाराही से जो संबंध इसके बाद में उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उसी क्रम को आगे लेकर के हम अपनी नवरात्रि सेलिब्रेट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर अपनी साधना के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।